तो ये करवा चौथ के एक दिन पहले की रात है और मेरा कोई भी काम नहीं हुआ था और मैं इस टाइम पे अपना ब्लाउज़ फिटिंग कराने के लिए जा रही थी और 8:30 ऑलरेडी हो चुके थे और अंकल को बार बार कहने के बाद भी ब्लाउज़ सही से फिट नहीं हुआ है। यहाँ मैं अंकल को समझा रही थी कि कैसे फिटिंग करनी है। फिर हम निकल जाते हैं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए और मुझे बहुत सारा सामान ख़रीदना था, तो एक शॉप मिली जहाँ पे सारे सामान मिल रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थे, तो हमने सारा सामान ले लिया और फिर हम निकल जाते हैं अपना भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए हम पहुँचते हैं आनंद स्वीट। आनंद स्वीट्स में बहुत सारी वैरायटी के फ्रूट्स थे, तो हमने चूज़ किया था छोले भटूरे और साथ में हमने ऑर्डर किया था कॉम्बो दाल मखनी और पनीर नान का। और मैं अपने पति को दिखा रही थी मेरे हाथ में स्वेलिंग हो गई है और फिर मैं लेके आ जाती हूँ अपने छोले भटूरे और हम बढ़िया स्वाद से खाते हैं इसको। बहुत टेस्टी थे, 10/10 रेटिंग दे सकते हैं इनके खाने की। और इन्होंने कॉम्बो में हमें कुछ स्वीट्स भी दिए थे और साथ में दही भी दिया था, तो बेस्ट था। पेट पूजा करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने नए मिशन पे, जो कि है मेहंदी लगाना, जो कि बहुत ही टफ था हमारे लिए क्योंकि हमें ऑलरेडी 10:30 हो चुके थे यहाँ पे और फिर हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रखी थी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और नंबर लगाया था उन्होंने और मेरा 150 नंबर था और इस टाइम आई थिंक 135 चल रहा था। और इसके बाद मैंने 2 घंटे वेट किया है। 2 घंटे वेट करने के बाद मेरा नंबर आता है और तब तक 1 बज चुके थे और रात को 12 बजे से मेहंदी लगाना स्टार्ट किया और 1 बजने के बाद हम यहाँ से जाते हैं। फिर हम जाके सो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। दूसरे दिन की शुरुआत होती है सुबह लेट उठने से और मेरे पास बहुत सारे काम थे करने को, तो मैं वही करना स्टार्ट कर देती हूँ। कपड़े रखे थे उनको फोल्ड करके रखना था और कुछ कपड़े गंदे हो रखे थे उनको वॉशिंग मशीन में डालना था और मैं अपना काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। और मैं इधर उधर देख रही हूँ कुछ और सामान तो नहीं बच गया है। आप लोगों को भी पता है कि एक छुट्टी होती है और उसी में आपको सारे काम निपटाने होते हैं, तो उसके बाद मैं अपनी साफ़ सफाई में लग जाती हूँ घर की। और ये मैं मिडिल क्लास वाले काम करते हुए सारी पन्नियों को समेट के रखना है, ये हर घर में होता है, सारे हर एक मिडिल क्लास में आपको मिल जाएगा ऐसा। और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पन्नियाँ बचती हैं उनको रख देती हूँ। फिर मैं अपने बर्तन धुलने स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि बर्तन भी गंदे पड़े थे। अगर एक भी दिन काम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए वो बहुत भारी हो जाता है, इसलिए मैं काम टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ। सेम डे ही ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद मुझे बर्तन धुलने के बाद अभी किचन की भी थोड़ी सफाई करनी थी, तो मैं वो करके करवा चौथ की तैयारियां स्टार्ट करनी है मुझे। तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, ये मेरा पहली बार है और पहली बार में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। और मैं यहाँ पे अकेले हूँ, मेरी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो अभी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और उसके बाद फिर टेलर के पास जाना है। मुझे अपने बालों में ऑयलिंग भी करनी थी, तो मैंने ऑयलिंग कर ली क्योंकि बाल बहुत रफ़ हो जाते हैं अगर ऑयलिंग नहीं करते हैं। तो ऑयलिंग करने के बाद मैं छत पे जाती हूँ कि कपड़े सूख गए हैं कि नहीं वॉशिंग मशीन में तो डाल दूँ, बट ऐसा हुआ नहीं था। अभी 15 मिनट्स और रह गए थे, तो फिर मैं वापस आ जाती हूँ। फोकस नहीं कर रहा है। 3:17 हो चुके हैं और अभी तक मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी मुझे नहाना है। मेरे बाल देख सकते हैं बिल्कुल वाहियात लग रहे हैं। अब मेरी मेहंदी देखिए बहुत अच्छी है। अब मैं जा रही हूँ नहाने और उसके बाद नहा के रेडी हो जाऊँगी और टेलर के पास भी जाना है क्योंकि ब्लाउज़ की फिटिंग अभी बिल्कुल डोंट नो कैसे होगी। ठीक है, देखते हैं। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। अभी हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा के निकल रही हूँ मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ टेलर के पास अपनी साड़ी लेके फॉल लगवाने के लिए और जल्दी से करना है और उसके बाद मैं अपना और काम करना है। वो मैं वापस जा रही हूँ। अंकल ने कुछ ढंग से तो बनाया नहीं, बट देखते हैं। और साड़ी में फॉल भी नहीं लगवाई क्योंकि वो बोल रहा बहुत टाइम लग जाएगा 1 घंटे, तो मैं वेट नहीं कर सकती, इसलिए अभी तो मैं जा रही हूँ। बाद में देखते हैं क्या होता है, काम चलाना पड़ेगा इस बार तो अभी मैं अपना मेकअप करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी और सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है और मैं अपने नेक पे भी लगा लेती हूँ। और फिर मैंने लगाया है प्राइमर,
हल्का सा। और उसके बाद फिर मैंने लगाया है फिट मी का फाउंडेशन और मैं डैब डैब करूँगी इसको, डैब डैब करके थोड़ा सा नेक पे भी लगा लेना। और कंसीलर लगाया मैंने स्विस ब्यूटी का, बहुत हल्का सा लगाऊंगी मैं क्योंकि मुझे बिल्कुल लाइट मेकअप करना है। और फिर मैं फिट मी का फेस पाउडर थोड़ा थोड़ा सब जगह लगा लूँगी और फिर स्विस ब्यूटी का आई शेडो लगाऊँगी। और एक ही कलर लगाया है मैंने, एक ही शेड। वैसे तो मैं आईलाइनर नहीं लगाती हूँ बट मैंने थोड़ा सा लगा लिया इस बार। फिर मैंने मस्कारा लगाया और फिर ब्लश। मस्कारा को मैं अपने आईब्रोज़ पे भी लगा लेती हूँ। और फिर मैंने अपना मिस्ट डाला, फेस मिस्ट, और उसके बाद लिपस्टिक लगा के मैं रेडी हो जाती हूँ। मैंने 2 शेड्स ऑफ लिपस्टिक ट्राई किए हैं क्योंकि मुझे ना बहुत बोल्ड जाना था ना बहुत लाइट जाना था, तो मीडियम में रहना था, इसलिए मैंने 2 लिप शेड। और फिर मैं यहाँ पे साड़ी पहन के आ जाती हूँ। अब मुझे अपना नेक पीस पहनना है, कान का ईयरिंग पहनूँगी, बाल मैं ऐसे सिंपल रखने वाली हूँ ओपन करके। अभी बिंदी लगानी बाकी है, तो बिंदी लगा के मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं चूड़ियाँ पहन लूँगी अपनी। इन चूड़ियों की कहानी बहुत ही अलग है, बड़ी मुश्किल से मिली हैं। पूजा करने में हाफ एन आवर लग जाते हैं और पूजा करने के बाद मैं निकल जाती हूँ। हम जा रहे हैं दालीला और अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत अंधेरा है और वहीं पे हम डिनर करेंगे अपना आज चांद उगने के बाद। अभी हम पहुंच चुके हैं दालीला और इसका व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे कैंडल्स वगैरह इन्होंने लगा रखी थी तो बहुत अच्छी वाइब आ रही थी आज। और फिर मैंने थोड़े से वीडियो बनाई अपने हस्बैंड को बोल के, और मैंने चश्मा पहन लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा पावर है। उसके बाद मैंने थोड़ा व्यू का फ़ोटो लिया और फिर चाँद निकलता और फिर मैं अपने पति को देखती हूँ और उसके बाद हमारा भोजन स्टार्ट होता है। और यहाँ पे बड़ा अच्छा खाना था और बहुत सारी चीज़ें थी खाने में, वैरायटी ऑफ आइटम्स थे क्योंकि बुफ़े हमने बुक किया था। तो ये सारा खाना खाने के बाद हम बहुत थक चुके थे इस टाइम तक और मुझे बहुत नींद आ रही थी। और फिर हम खाना खाने के बाद निकल जाते हैं अपने घर की ओर वापस। और रात को 10:30 बज चुके थे। हमने खाना खा लिया और हम अब जा रहे हैं वापस। खाने की वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई मैं, नेक्स्ट टाइम। ऐसा रहा मेरा करवा चौथ का दिन। कमेंट करके बताइए आप लोगों ने करवा चौथ कैसे मनाया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।